नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात करें, 4 वोट रिजेक्ट, 5 क्रॉस वोट हुए, 9 वोट का झटका लगा। नहीं, देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। सीएम साहब, आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा और हमारे विधायकों को तोड़ने का बीजेपी ने। नहीं, देखिए, हमारे तो संजय भाटिया जी प्रत्याशी थे। हमारे पास तो एक ही प्रत्याशी था, संजय भाटिया जी विजय हुए हैं। इंडिपेंडेंट है, हमने उसको समर्थन किया है। हमने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन किया है। हमारा वोट जो ऊपर का था, मैंने कहा कि 1 वोट से वो हारे हैं। और आईएनएलडी वो कांग्रेस की बी टीम नजर आई है इस चुनाव के अंदर। आप लोग देख रहे हैं, 1 वोट से मात्र इंडिपेंडेंट हारना ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। और किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अपने विधायकों को बंदी बना करके ये घुमाते रहे। क्या कारण मानते हैं आप? विधानसभा चर्चा करते हैं, कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्यों क्रॉस वोट करा होगा, कांग्रेस के खिलाफ क्यों गए होंगे? देखिए, तो कांग्रेस वाले जाना, मैं थोड़ी जानूंगा इस बात। तो आजाद आरोप के ऊपर भी बात के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इनकी जानबूझ के 2 वोटों का एक्स्ट्रा कैंसिल किया। नहीं, देखिए, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां लगता है, हमें भी अगर लगा है, आरओ ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने
चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया कि हमारी बात नहीं सुन रहा। उनका जब फैसला आया हमने उसको स्वीकार किया। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है, परंतु कांग्रेस ने उस संविधान को कुचलने का काम किया है। हर समय उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेंट का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा। और यही नहीं, वोट भी जो रिजेक्ट की गई, पूरे देश ने देखा, हमारी एक वोट गलत रिजेक्ट पहले की गई और अंदर भी 4 जो इनवैलिड वोट की गई हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। 4 इनवैलिड वोट को हमारे काउंटिंग एजेंट्स के सामने उनकी अपील के बावजूद इस प्रजातंत्र हरियाणा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देख लिया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपने देख लिया था और अब आपने देखा है केवल मात्र राज्यसभा सीट के लिए इस पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता आज देख रही है। और अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में है। और इसीलिए आज मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के उन कांग्रेस के एक हमारे विधायक साथी को, जिन्होंने इस सब का सामना करते हुए यहां से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। धन्यवाद। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, प्रजातंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। जो चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वह साबित कर दी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? कितने वोट वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। बस जीत हमारी हुई है। वो आपको आरओ बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी। और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। भुट्टा साहब कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उस पर कुछ कहेंगे? ऐसा है जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे।